नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक विरोध पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध करने का आपको अधिकार है, लेकिन इस तरह जमीन पर दूसरों की संपत्ति को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप न्यायिक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, हाईवे जाम करते हो फिर विरोध करते हो, विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या लगता है उसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं किसानों के विरोध प्रदर्शन में? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह के ऑब्जर्वेशन दे चुका है, लेकिन किसान जो है वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बहरहाल ये मामला थोड़ा सा दूसरा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत को कहा है कि आप अपनी एक जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करिए रास्ता बंद करने को लेकर, और उसके बाद केंद्र सरकार को भी कहा है कि संगठनों को पार्टी बनाइए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट डिटेल इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट दरअसल यही कह रहा है कि आपको विरोध करने का अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, लेकिन आप अगर सड़क को जाम करके रखेंगे लंबे समय के लिए, तो जो वहां से निकलने वाले हैं, जो गुजरने वाले जो लोग हैं, उनका नुकसान होगा, समय का नुकसान होगा, जिन लोगों की वहां दुकानें हैं उनका रोजगार का नुकसान होगा। तो ऐसे में उन लोगों का क्या, क्योंकि उनके पास भी मौलिक अधिकार है, राइट टू फ्री ट्रेवल जिसे कहते हैं कि वो भी एक मौलिक अधिकार है। तो ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकलेगा? बीच का रास्ता तभी निकलेगा जब किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। वही सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया है। सोमवार को सुनवाई होगी, देखना ये होगा कि किसान संगठनों की तरफ से क्या कहा जाता है। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा आशीष जी, क्योंकि जिस तरीके से हमने इससे पहले भी कई तस्वीरें ऐसी देखी जहां पर विरोध प्रदर्शन होता है और महीनों से जो सड़कें जाम हैं, लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो घंटों तक वहां पर जो वाहन है वो रेंगते रहते हैं, लेकिन मुकाम पर उन्हें पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता है। ऐसे में वो वहां पर किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसानों का प्रदर्शन जो जारी रहता है। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि काफी लंबे समय तक, तकरीबन 8 महीने का समय हो चुका है, दिल्ली के तीनों जो बॉर्डर है वो जाम है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। 20 मिनट की जो दूरी है तकरीबन 2 घंटे में तय करना पड़ा है। 1-2 दिन की बात हो तो लोग कॉपरेट भी कर ले, लेकिन पिछले 8 महीनों से लगातार चला आ रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत को कहा कि जरा आप उन लोगों से भी पूछिए जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो वहां के आसपास के रहने वाले लोग हैं, क्या वाकई वो समर्थन करते हैं आपका? तो इस तरह के सवाल जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है तो देखना ये होगा कि इनके जवाब क्या आते हैं महापंचायत की तरफ से। आशीष जी, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने ये कहा था कि हम किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, हमारा जो अधिकार है हम उसी का पालन कर रहे हैं और ये आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, दरअसल वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी जिस पर राकेश टिकैत ने ये कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि आप कह रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन है जो पिछले 8 महीने से रास्ते को बंद करके चल रहा है? कल ही मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राष्ट्रीय और राजकीय दोनों ही राजमार्गों को इस तरह लंबे अरसे तक जाम करके नहीं रख सकते, क्योंकि राइट टू फ्री ट्रेवल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और आप दूसरों के अधिकारों का दमन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट बार बार जरूर ये कह रहा है कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन दूसरों के पास भी ये अधिकार है कि वो रास्ते पर जो है वो अपना। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आप अपने अधिकारों का पालन करें, लेकिन आपको दूसरों के अधिकारों का पालन भी करना होगा। बहुत शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए।